क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी अक्टूबर नवंबर में 2018 का है। तो द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, फर्स्ट 5 टर्म्स दी हुई हैं। फर्स्ट 5 टर्म्स आर क्या है? 3 4 7 8 11 12 15 16 और अगली होगी नीचे 20 होगा और यहाँ 19 होगा। राइट डाउन द नेक्स्ट 2 टर्म्स। ये पार्ट नंबर ए है, मैं ना इसको इधर करके लिख देता हूँ नेक्स्ट 2 टर्म्स, ताकि बोर्ड में ना तो ना देखें, देख के समझ लग रही है। नीचे क्या है? 4 का टेबल चल रहा है, ठीक है। 4 4 से 4 4 बढ़ा है और ऊपर भी देखिए 4 4 ही बढ़ा है। तो अगली क्या होगी? 4 बनाए 23 और 4 बनाए 24 और अगली क्या होगी? 27 और 28। तो नेक्स्ट 2 टर्म्स क्या होंगी? 23 24 और 27 28। ये बात समझ आई? अगला क्या है? केथ टर्म क्या है? बी पार्ट है। केथ टर्म के यानी कि कोई भी टर्म है वो कितनी है? 1199 1199 और 1200। अच्छा, एक और चीज़ भी आप देखें, ऊपर वाली ना एक कम है, ऊपर वाली एक कम है नीचे वाली से। तो ये कहता है के क्या होगा? के क्या होगा? थोड़ा सा ना सोचते हैं। अगर हम नोट करें ना क्या समझ आती है, जो के निकालना है हमने, तो के का मतलब है, के का बेसिकली मतलब है यहाँ पे ना कि किस हिसाब से टर्म्स, यानी कि ये देखें ना, ये पहली टर्म है ना, तो ये कोई वैल्यू पुट करके आई होगी। फिर इसी तरह ये दूसरी है, ये तीसरी है। तो अगर नीचे देखें ना आप, 4 4 4 का टेबल है बेसिकली। वो नीचे जो चीज़ है ना, मैं लिख देता हूँ। नीचे जो है ना, नीचे देखिए, नीचे क्या है? 4 का टेबल है, 4 का टेबल है नीचे। ऐसे ही है, 4 1 4 4 2 8। और ऊपर क्या है? अभी मैंने बताया था कि ऊपर एक कम है, ऊपर एक कम है। तो इससे एक कम क्या होगा? ये तो ये केथ टर्म होगी। यहाँ तक बात समझ आती है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो ये समझ आती है। अब देखें, ये केथ टर्म है, तो हम उसने हमें क्या कहा था? द केथ टर्म इज डिफाइंड, की हमने के निकालना है, हमने ये के निकालना है। तो ये वाली जो हमारी टर्म है ना, वो इसके बराबर है। आप क्या करेंगे? 4k - 1 डिवाइड बाई 4k इज इक्वल टू 1199 डिवाइड बाई 1200। इसको मैं इधर कर देता हूँ। 1200 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई 1200 मल्टीप्लाई बाई 4k - 1 इज इक्वल टू 4k मल्टीप्लाई बाई 1199। ये कैलकुलेटर करना पड़ेगा। 12, अच्छा ये तो आसान है। 12 ये आ जाएगा 4800। 1200 को जब 4 से मल्टीप्लाई 4800 क्या आ जाएगा? -1200 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 1199 कर लेते हैं। ये हम करके देख लेते हैं। तो ये आता है 4796 के। ठीक है, ये के इधर ले जाते हैं। 4800 -4796 के, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस में है ना, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये यहाँ पे माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 4800 में से ये माइनस करें तो क्या आता है? 4k। और के 4 यहाँ पे क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो क्या आएगा?
300। तो क्या के क्या हुआ, के क्या हुआ, के हुआ 300। यहाँ तक समझ आई। आगे पार्ट सी कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ना हमने इस पर पहले बात कर ली है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो के ये वाला जो था ना, ये आया असल में 4n-1 और 4n, ये n के हिसाब से होगा, ये हमने खैर कर ही लिया, इस पर अब डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। असल में अपने वही मैं आपको जो बता रहा हूँ कि पहला वाला ना नीचे 4 के हिसाब से बढ़ रहा था, ऊपर भी 4 के हिसाब से बढ़ रहा था। ऊपर भी 4 के हिसाब से बढ़ रहा था। तो नीचे 4 के हिसाब से बढ़ा था, ऊपर भी 4 के हिसाब से बढ़ा था, लेकिन ऊपर वाली एक कम थी। ये देखे ना, यहाँ पे भी एक कम थी और वो बाकी वाले में भी 24-23, इसी तरह 20-19 इस तरह की टर्म्स थी। ठीक है, पहली थी 3 और 4 और फिर अगली थी 7-8। तो ये क्या था, तो ये जो चीज़ है ना, तो ये अब इस पर करने की ज़रूरत नहीं है।